हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट 2.0 एंड हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं आपके सोशियोलॉजी के PYQs जो कि CUET एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एज़ यू ऑल नो कि अब आपका CUET एग्ज़ाम जो है वो बस 8 से 9 दिन दूर है आपसे। 11th ऑफ मई से आपके एग्जाम होने हैं और लास्ट मोमेंट में व्हाट वी कैन डू इज प्रैक्टिस एज मैनी MCQ एज वी कैन। अब PYQ से क्या हेल्प होगा, क्या वो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं? अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे तो वो थीम रिपीट होगी। वाइल कवरिंग द क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड एंड एसोसिएटेड कुछ टॉपिक्स की भी बात करेंगे सो दैट अगर कुछ अदर टर्म्स आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले तो वो चीज़ भी आपको उसकी क्लैरिटी रहे। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल चेंज दैट हैपेंड इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल की वजह से इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को मिला? तो अगर आप बात करें तो आपके दो चैप्टर है, स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज। तो जब हम बात करते हैं, एक टर्म यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो जो ये आप तीन टर्म देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, दीज 3 टर्म्स आर, ये जो तीनों हैं ये आपके कल्चरल चेंज हैं। ये 3 चेंज आपके कल्चरल चेंज हैं। वहीं जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये आपका एक स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की, तो ये दोनों स्ट्रक्चरल चेंज है और कहीं ना कहीं ये टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से ही अर्बनाइजेशन बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आया तो उसके कॉन्सिक्वेंस में ही हमें ये अलग अलग कल्चरल चेंज जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन भी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल चेंज। उसके अलावा अर्बनाइजेशन स्ट्रक्चरल चेंज होता है, बट ये जो अदर 3 ऑप्शन मेंशन है ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके कल्चरल चेंज का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा इज इंपॉर्टेंट। डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डेमोग्राफी की हम बात करें तो डेमोग्राफी का सिंपल सा मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी में आप अलग अलग चीज़ें, बर्थ रेट, डेथ रेट, डिपेंडेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, ये सब चीज़ें आप पता करते हो। तो वो पूछ रहा है कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन क्यों ऐसा है कि आपको डेमोग्राफी की स्टडी जो है वो आपको फ़ायदा देती है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑप्शन है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफी ट्रांजिशन। डेमोग्राफी में क्या ट्रांजिशन है वो पता करने में हेल्प करती है। ठीक है, करती तो है बट ये इंपॉर्टेंस तो नहीं शो कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंस है क्या? अगला देखते हैं, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बर्ड आई व्यू ऑफ द पॉपुलेशन। येस, आपको पॉपुलेशन के बारे में एक टॉप व्यू मिल रहा है, डिटेल्ड व्यू आप यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में जान रहे हो। फिर इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। मॉडर्न नेशन स्टेट को क्या जस्टिफाई कर रहा है? तो पॉपुलेशन की सिर्फ स्टडी से, पॉपुलेशन के फैक्ट को जानने से ही सिर्फ आपको नेशन स्टेट के बारे में नई चीज़ें पता चलती हैं या वो नहीं आपका एक तरीके से सत्यापित होती है चीज़ें। बट अगला ऑप्शन, इट हेल्प्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी मतलब सरकार की पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। तो येस, दिस पॉइंट इज राइट। अगर आपको अपनी डेमोग्राफी के बारे में डिटेल में नॉलेज है, डेमोग्राफिक डेटा का फायदा यही होता है। अगर आपको पता है बर्थ रेट ज़्यादा है, अगर आपको पता है मेरी कंट्री में डेथ रेट ज़्यादा है, अगर आपको पता है कि 1 साल से कम के बच्चों की ज़्यादा डेथ हो रही है, अगर आपको पता है लिटरेसी रेट कम है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? इन दैट केस सरकार पॉलिसी बना सकती है इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर? डन। देन द क्वेश्चन इज द टर्म द्विजा इम्प्लाइड। द्विजा का क्या मतलब होता है? तो द्विजा हियर मीन्स ट्वाइस बॉर्न। द्विजा मतलब क्या होता है? ट्वाइस बॉर्न। द्विजा जो वर्ड है यूज किया जाता है अपर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट के लिए नहीं। ये टर्म यूज किया जाता है अपर कास्ट के लिए। क्या मतलब है इसका? ये कहा जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, उनका 2 बार जन्म होता है। एक जब वो बायोलॉजिकली एक्चुअल में जन्म हुआ, दूसरा जब वो एक जो धागा बांधते हैं, राइट, धागा, दैट इज जनेऊ। जिनके रिलीजन, जिनके कल्चर में होता है, दे नो अबाउट दैट कि जो वो जनेऊ धारण किया जाता है, माना जाता है एक उनका स्पिरिचुअल जन्म जो है वो तब भी हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहे हैं वो, तब भी उनका एक जन्म होता है। तो इसीलिए यहाँ पे द्विजा वर्ड यूज़ किया गया फॉर द, मतलब क्या है? द्विजा मतलब 2 बार जन्म लेना, ट्वाइस बॉर्न। 2 बार जन्म से क्या मतलब है? अपर कास्ट के लोग एक बार तो जब जन्म लिया और एक बार जब उनका जनेऊ जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपन इन विच स्टेट। तो आपको याद हो, दैट इज ये पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आपका चैप्टर है, उसमें आपको थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताई गई है, जिनमें 3 स्टेज बताई हैं, जिसमें पहली स्टेज में बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों हाई होती है। तीसरी स्टेज में बर्थ रेट किस पे बेस होती है? बर्थ रेट पे और डेथ रेट पे। बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों लो होती है और दूसरी स्टेज में बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो होती है। तो पहली स्टेज में देखो, जन्म ज़्यादा लोग ले रहे हैं तो मर भी ज़्यादा लोग रहे हैं, बर्थ रेट ज़्यादा है तो डेथ रेट भी ज़्यादा है।
अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सबसे पहले मतलब समझ लो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब कोई चीज़ एक्सप्लोड करना, फटना। आपने जब ये टर्म पॉपुलेशन के साथ लगा दिया मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, मतलब बहुत सारे बल्क ऑफ पीपल इकट्ठे हो रहे हैं, राइट, बल्क ऑफ पीपल इकट्ठे हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में दोनों बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई, इसका मतलब जितने जन्म लिए उतने मर भी गए। बर्थ रेट लो, डेथ रेट लो, मतलब जन्म भी कम लोग ले रहे हैं, मर भी कम रहे हैं। तो पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ से होगी, कम ही पैदा हो रहे हैं, तो ज़्यादा तो वैसे ही नहीं हो रही है। फिर दूसरा स्टेज, बर्थ रेट ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं। डेथ रेट लो, मर भी कम रहे हैं। तो डेथ हो नहीं रही, बर्थ हुए जा रहे हैं। इसका मतलब एक पूल ऑफ पीपल इकट्ठा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो बल्क में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो एकदम बहुत हैवी पॉपुलेशन आपके पास इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सी स्टेज में हुआ? इट हैपन्स इन द सेकेंड स्टेज। क्लियर? कौन सी स्टेज में हुआ? सेकेंड स्टेज में। फिर इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रोविजन ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट, आपको पता है लैंड सीलिंग एक्ट इज अ टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म जो इंडिपेंडेंस के बाद आए थे, कि अगर किसी पर्सन के पास एक बेसिक लिमिट से ज़्यादा लैंड है तो उसको सील कर लो और ऐसे लोगों को दे दो जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रोविजन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट, कौन सी स्ट्रैटेजी लैंड ओनर्स ने अप्लाई की थी? हम इंडियंस जुगाड़ू है, हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ है। आप कोई रूल लाओ, हम उस पर अपना दिमाग लगा के कुछ ट्रिक ले आएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो आपने यूज़ किया था, मैं डायरेक्टली आंसर पे जा रही हूँ। देखो 4 ऑप्शन है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लो, बट टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो तो मैं सीधा आंसर पे बात करके डिस्कशन कर रही हूँ। लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था, ताकि मेरे नाम पे ज़्यादा ज़मीन ना शो हो, क्योंकि होगी तो जब्त कर लेंगे गवर्नमेंट। तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी स्टार्ट कर दी। ऑन पेपर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। और आपने अपनी प्रॉपर्टी विदाउट नॉलेज में डाले, अपने फॉर एग्जांपल घर के सर्वेंट है, माली के नाम ट्रांसफ़र कर दी, ड्राइवर के नाम ट्रांसफ़र कर दी। दे डू नॉट नो कि उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, आपने उनका नाम इनलिस्ट करा रखा है, तो आपने उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, सो दैट आपके पास जो लैंड होल्डिंग है उसका जो एक तरीके से लिमिट है वो कम हो जाए। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं बेनामी ट्रांसफ़र। तो लैंड सीलिंग एक्ट का एक इम्पैक्ट क्या देखने को मिला? एक इम्पैक्ट देखने को मिला बेनामी ट्रांसफ़र। या फिर क्या लैंडलॉर्ड बचने के लिए तरकीब निकाल रहे थे? क्या है उसका आंसर? बेनामी ट्रांसफर। अगर आपसे पूछा जाए बेनामी ट्रांसफर किसका कॉन्सिक्वेंस था, क्वेश्चन वाइस वर्सा भी पूछ सकता है ना, ये क्वेश्चन में पूछ ले और ये ऑप्शन में लिख दे। तो बेनामी ट्रांसफर इज द कॉन्सिक्वेंस और द इम्पैक्ट जो कि देखा गया आफ्टर द लैंड सीलिंग एक्ट। इज इट क्लियर? पहली वीडियो है, मैं छोटी ही लग रही हूँ, 5 क्वेश्चन की रख रही हूँ। फर्दर पार्ट में हम लोग आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएंगे वेदर द थिंग्स आर क्लियर टू यू और नॉट। ये आंसर मैंने यहाँ पे मार्क करे, अभी द आंसर इज नॉट मार्क इन द पीडीएफ। ओरिजिनल पीडीएफ में आंसर नहीं होंगे, तो आप लोग चाहो तो पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अपने पास मेंशन कर सकते हो, आंसर डायरेक्टली टिक कर सकते हो। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, दैट इज CUET कैपिटल CUET _ज्ञान। मैं यहाँ पे भी उसका टेलीग्राम का लिंक अटैच कर दूंगी। या फिर आप जो मेन एजुकेशन हॉटस्पॉट का चैनल है, राइट, तो आप एजुकेशन हॉटस्पॉट के चैनल को फॉलो करो, मैं वहाँ पे CUET ज्ञान का लिंक भेज देती हूँ और वहाँ से आप ये दोनों चैनल पे एक्टिव रहो। मैं कंटेंट आप लोगों को अकॉर्डिंगली वहीं शेयर कर दूंगी। आप लोगों की कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई ओपिनियन आप बताइए। एग्जाम तक 11 तारीख से पहले इसी तरीके से हम लोग सारी रिवीजन करेंगे, सो दैट एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन की चांसेस हमें ज़्यादा मिल जाए। अगले क्वेश्चन में 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। सो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं हु हैव सोशोलॉजी, मतलब जिनके पास सोशोलॉजी है एज अ डोमेन सब्जेक्ट, शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट मैक्सिमम पीपल को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।